Signature Prime Time, your city, your issues. Brought to you by Signature Global. Every Monday. आपका शहर, आपके मुद्दे. Signature Global द्वारा आपके लिए लाया गया प्रत्येक सोमवार. Hello everyone, Namaste, Salam, Sat Shri Akal, Vanakkam. Wish you a very happy new year 2022. आपको नए साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं. There is a strong nip in the air. The famous Delhi की सर्दी is here. For those of you in and around Gurugram, you know what I mean. Temperatures have dipped below 5 degrees. Now is the time to flaunt your smart boots and jackets. So, we thought of a novel idea to keep you warm. With news, views, information, fun facts, trivia and lots more. इसीलिए हम आपके लिए सिग्नेचर प्राइम टाइम ला रहे हैं, जो आपको सब कुछ देगा जो आपको गुरुग्राम और गुरुग्राम के दक्षिण में क्या हो रहा है इसके बारे में जानने के लिए आवश्यक है. Beginning January 3rd, 2022, every Monday morning in Signature Prime Time brought to you by Signature Global. हम लेकर आएंगे गुरुग्राम और साउथ गुरुग्राम से जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है. इसमें परियोजनाओं पर अपडेट होंगे, इसमें नागरिक मुद्दों, विकास संबंधी अपडेट और बहुत कुछ के बारे में जानकारी भी होगी. You can catch the episode at our YouTube channel, on our Facebook page and on our LinkedIn page. अगर कभी आपसे ये वीडियो छूट भी जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अपने हेडफोन्स लगा लीजिए या फिर फोन का स्पीकर ऑन कर लीजिए. आप ड्राइविंग करते हुए, खाना खाते या बनाते हुए, जॉगिंग, रनिंग या वॉकिंग करते हुए, सब्जियां काटते हुए या कुछ भी करते हुए इसे सुन सकते हैं. वैसे आप सिग्नेचर प्राइम टाइम पॉडकास्ट को earshot.in पर भी सुन सकते हैं या चाहे तो spotify.com, Apple Podcast, Google Podcast और JioSaavn पर भी सुन सकते हैं. We are in 2022 and COVID-19 continues to disrupt lives. The virus's behavior is not in our control, but what we can control is our behavior to keep the virus at bay. Mask up, people, mask up and get vaccinated if you haven't already. On vaccines, here's some good news that you Gurugrammers should feel proud about. Gurugram has become the first district in Haryana to complete 100% COVID vaccination of its eligible population with both doses. अगर आप सोच कर देखें तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. गुरुग्राम कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक था. गुरुग्राम में 18,03,656 लोग कोविड वैक्सीन लेने की कैटेगरी में आते थे. हालांकि अधिकारियों के मुताबिक गुरुग्राम में इससे कहीं ज्यादा लोगों को पहली डोज दी गई, जिसमें बाकी जिलों के लोग और अन्य जगहों से लोग भी शामिल थे. So, what's next? The fight against COVID is not over yet. We can't let the guard down. And keep your vaccine certificate handy on your phone or a physical copy. जिला स्वास्थ्य विभाग ने फैसला किया है कि गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में 1000 लोगों का एक रैंडम सर्वे किया जाएगा. इस सर्वे के जरिए कोशिश होगी कि उन लोगों तक पहुंचा जाए जिन्होंने कोरोना की कोई भी डोज मिस की है, ताकि उनको वैक्सीन दी जाए. Let's listen in from Gurugram Chief Medical Officer Dr. वीरेंद्र यादव. एक डेटा के हिसाब से बात करी जाए या पॉपुलेशन के हिसाब से बात करी जाए तो हरियाणा सरकार को भारत सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, जो फाइनल बाद में दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसमें स्टेट की 2,05,00,000 पॉपुलेशन, एलिजिबल पॉपुलेशन आकी गई थी जिसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत थी. और गुड़गांव की जो पॉपुलेशन थी वो टोटल पॉपुलेशन 25 लाख थी और जिसमें एलिजिबल पॉपुलेशन 18 साल से ऊपर जिसको कहा जाए वो 18,03,655 बनती थी और एलिजिबल पॉपुलेशन 25,05,076 थी. तो हमने फर्स्ट डोज की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हम 127-128% के बीच में हम कर चुके हैं. तो अगर आप अब भी छूट गए हैं तो जाइए और वैक्सीन जरूर लीजिए. Tired of getting into a haggle with an auto rickshaw driver? आप भी सोचते होंगे कि काश गुरुग्राम में ट्रैवल करने के लिए और भी बसें होती, है ना? Well, there could be some good news on the way.
The Gurugram Metropolitan Development Authority (GMDA) has decided to add 100 mini buses to the current fleet by March in a bid to reinforce the city transport system. Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar approved a proposal for the project recently, estimated to cost rupees 37 crore. फिलहाल गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड 30 अलग-अलग रूट्स पर 189 बसें चला रहा है. Noida to Gurugram in half an hour? You got to be kidding me. Not really actually. If all goes to plan, zipping across NCR cities in half an hour through super-fast trains could be possible. The National Capital Region Planning Board (NCRPB) has proposed several measures in Draft Regional Plan 2041. This includes, among other ideas, the proposal to cut travel time between NCR cities to 30 minutes. The board has invited public comments on the draft plan until January 7th. 2005 से अब तक NCR 20,000 स्क्वायर किलोमीटर और ज्यादा फैल चुका है, जिसमें दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 24 जिले शामिल हैं. कुल मिलाकर NCR फिलहाल 55,083 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. आपको कुछ रोचक तथ्य बताती हूँ. मुझे यकीन है इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता होगा. रीजनल प्लान 2041 के मुताबिक अगर NCR एक राज्य होता तो ये पंजाब, उत्तराखंड, केरला और सिक्किम से भी बड़ा होता. इतना बड़ा होने के बाद भी हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये एक सीमलेस बड़े शहर की तरह है. Here's another piece of news that will make you feel happy about. Imagine waking up to the soulful cackle of quacking ducks in your neighborhood. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक होता है तो कुछ महीनों में ये सच हो सकता है. According to reports, the Municipal Corporation of Gurugram (MCG) has set a deadline of reviving 50 ponds by June 2022 in various areas located in Badshahpur, Ghata, Gwalpahari, Chauma, Jahajgarh, Tigra, Darbaripur, Begumpur Khatola, Nathupur, Bandhuwari, Subhash Nagar and Sihar among other areas. These ponds will serve as a catchment area for runoff rainwater and help groundwater recharge. Additional land available in pond sites will be developed into parks. Here's some more news on upgrading Gurugram's infrastructure. We now hear that the entire stretch of Southern Peripheral Road from Faridabad to NH48 will be renovated and overhauled in coming months. 5 new flyovers involving a cost of rupees 540 crore will come up between Faridabad Road and Vatika Chowk at critical intersection to ease traffic. This was among the several decisions taken at a recent meeting of the Gurugram Metropolitan Development Authority that Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar had chaired. ट्रांसपोर्ट सर्विस जहाँ तक सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, इसका परफॉर्मेंस, इसका भी आंकलन हुआ बहुत अच्छा आया है. जो कभी प्रारंभ में 11 रुपये 12 रुपये किलोमीटर की जो रेवेन्यू प्राप्त होते थे वो बढ़ करके और अब 37 हो गया, 37 रुपया पर किलोमीटर. हालांकि इसका खर्च लगभग 70 रुपये पर किलोमीटर पर बस पड़ता है, लेकिन अभी वो प्रगति पर है क्योंकि ये धीरे धीरे जो सर्विस प्रचलित हो रही है और लोगों को एक अच्छी सुविधा इसमें मिल रही है. इसी में 100 मिनी बसेस ये भी और डाली जाए इस बेड़े में, ताकि जहाँ कहीं मार्ग भिड़े हैं या कम संख्या में लोगों का आना जाना फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ा करके मिनी बस का भी इसमें उपयोग करेंगे. The waste to energy plant in Bandhuwari will be operational in 2 years, Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar has said. The 15 megawatt plant, once operational, will generate 6 lakh units of electricity every day and will be able to process 1,100 tons of waste daily. हरियाणा के पास सोनीपत में पहले से ही 10 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, जिसने हाल ही में काम करना शुरू भी कर दिया है. Do you own a diesel car that is more than 10 years old? Or do you own a petrol car that is more than 15 years old? If you do, better watch out. The clock is ticking. Fast. Literally.
The Transport Department has said that the diesel vehicles older than 10 years and petrol vehicle older than 15 years will get deregistered and rendered scrap after March 2022. Such vehicles will not be allowed to ply in the National Capital Region NCR. The Transport Department has asked cops to increase surveillance. If such vehicles are spotted running on roads after March 2022, these will be impounded. So, if you own any such vehicle, better plan it out than be sorry. This bulletin is an initiative to bring you information, insight, news and lots more about what's happening in and around Gurugram and adjoining areas. Here's how you can be a part of this. We would like to hear from you. You can record your ideas, thoughts and feedback by dropping an email to signatureprimetime@gmail.com or send voice video messages on the WhatsApp number 8800903007. Please mark the WhatsApp message as Signature Prime Time and identify yourself and your location. Stay tuned, keep watching, stay safe. मिलते हैं अगले हफ्ते सोमवार को. Signature Prime Time, your city, your issues. Brought to you by Signature Global. Every Monday. आपका शहर, आपके मुद्दे. Signature Global द्वारा आपके लिए लाया गया प्रत्येक सोमवार.